हे वेलकम टू आवर ऑल व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 5 16 महाजनपद। इससे पहले मैं इसके फुल लेसन्स अपलोड कर चुकी हूँ हिस्ट्री के। आप मेरे चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं 16 महाजनपद, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगुंत निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें जितने भी ये 16 महाजनपद हैं, इनमें सबसे प्रसिद्ध जो आता है तो वो है मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह भी कहा जाता है। और आधुनिक नाम अगर पूछा जाए तो वो आएगा आपका पटना या फिर गया। तो आपके सामने है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य 6वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से माना गया और इसमें 3 वंश हुए। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब इसके आगे हम इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आपके सामने हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई। यह एक शक्तिशाली शासक था और इसे महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक। इसकी राजधानी अगर पूछी जाए तो राजगिरी या गिरिव्रज है। वैवाहिक संबंध जो है इसने प्रथम कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से और दूसरा जो है वो वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया। और राजकुमारी चेलना ने जो इस पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम है अजात शत्रु। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला। और अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। अजात शत्रु यह बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसकी राजधानी में प्रथम बौद्ध संगीति तथा लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध में मिलाया। नेक्स्ट इज उद्दाइन, हर्यक वंश का अंतिम महान शासक। देखिए, महान शासक पूछा जाए तो उद्दाइन कहोगे आप, क्लियर। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासक हो उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। बिंबिसार ने भी और अजातशत्रु ने भी, उद्दाइन ने भी, क्लियर। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना का श्रेय उद्दाइन को जाता है। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए, अंतिम महान उद्दाइन और अंतिम शासक नागदासक। नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसकी शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। इस वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन राजधानी वैशाली में किया गया। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अगला है नंद वंश। संस्थापक कौन थे नंद वंश के? तो ये थे महापद्म नंद। इनको पुराणों में अपरो परशुराम सर्व क्षत्रांतक, हिंदी में नहीं आ रहा था, एक राट कहा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक था फ्रेंड्स धनानंद। इसीलिए इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला अलेक्जेंडर, इसी के समय में यानी कि धनानंद के समय में अलेक्जेंडर भारत आया। अब आपके सामने है सिकंदर का आक्रमण। अगर यूँ देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसने किया था फ्रेंड्स 326 ईसा पूर्व में। वह यूनान के मकदूनिया का शासक था। इसके आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य और इस सीमांत गणराज्य की राजधानी थी मसग। इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पेशिस, जिसे वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, वो लड़ा और इसने क्या किया था? पोरस को बंदी बना लिया। इसे सैनिकों के निर्णय के आगे झुकना पड़ा था। 323 ईसा पूर्व में वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। तो आपके सामने है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया? हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर मौर्य वंश? यहाँ पे आंसर रहेगा हर्यक वंश। दूसरी बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? शिशुनाग, धनानंद, कालाशोक। तो ये थे कालाशोक। वह नंद वंश का राजा जब अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व पे भारत पर हमला किया। ऑप्शन है शिशुनाग, महापद्मनंद, कालाशोक तो धनानंद। तो यहाँ पे आंसर रहेगा धनानंद। नेक्स्ट वन, अजातशत्रु का उपनाम क्या है? श्रेणिक, कुणिक, मंत्री। तो इसका नाम है फ्रेंड्स, क्या पढ़ा था? कुणिक। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। उद्दाइन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? गया, बिहार, पटना, मगध। तो इसने कहाँ बनाई थी? पटना में। नेक्स्ट वन, पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? महापद्म नंद, उद्दाइन, अशोक, अजातशत्रु। तो ये जाता है फ्रेंड्स
उद्दाइन को। नेक्स्ट इज किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया? अशोक, चाणक्य, सिकंदर, उद्दाइन। तो आंसर रहेगा चाणक्य। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है संयुक्त निकाय में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में। तो आपको पता है ये अंगुत्तर निकाय में है। किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। यहाँ पे आंसर रहेगा अशोक। निम्न में से कौन सा मगध राजा सिकंदर का समकालीन है? महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आंसर रहेगा धनानंद, जो कि राजा सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट इज मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी, वैशाली, पांचाल दोनों के मध्य या कुरुओं के साथ? तो ये रहा था पांचाल के साथ। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस आपको क्वेश्चंस के साथ आगे भी मिलती रहेंगी, तो बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस